नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सभी होनहार उम्मीदवारों का स्वागत है। तो लेखपाल के लगभग 8,000 नए पदों पर भर्ती की घोषणा हो चुकी है। अब ये खबर तो बहुत लोगों तक पहुंच गई है, लेकिन इसको लेकर कंफ्यूजन भी बहुत है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम यूपी लेखपाल भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को, मतलब फॉर्म से लेकर सिलेबस और जो नया पैटर्न आया है ना, उसको एकदम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, पदों की संख्या। यूपीएसएससी ने कुल 7,994 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। आप इसे लगभग 8,000 ही मानकर चलिए, और ये केवल 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही सुनहरा मौका है। 8,000 पद, ये संख्या ही एक जबरदस्त खबर है। अच्छा, अब ये तारीख है, ये सबसे जरूरी है। इनको जरा ध्यान से नोट कर लीजिए। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू होगी और 28 जनवरी को खत्म हो जाएगी। और हाँ, अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुधार के लिए भी समय दिया जाएगा। तो इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम किन किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। हम भर्ती की बड़ी घोषणा से शुरू करेंगे, फिर ये समझेंगे कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। उसके बाद जो नया परीक्षा पैटर्न आया है और सिलेबस है, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे, चयन की प्रक्रिया को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे सैलरी और इस नौकरी के बारे में। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि पेट परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी की करीब 44,000 भर्तियां आने वाली हैं। ये जो लेखपाल भर्ती है ना, ये उसी बड़ी सीरीज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अब जरा पदों के बंटवारे को देखिए, ये काफी दिलचस्प है। कुल 7,944 पदों में से जनरल कैटेगरी के लिए सीधे सीधे 4,000 पद हैं। वहीं ओबीसी के लिए 1,441, एससी के लिए 1,446 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 792 पद रखे गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि महिलाओं के लिए 1,592 पद आरक्षित हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर आवेदन कर कौन सकता है? यहीं पर उम्मीदवारों के मन में सबसे ज्यादा शंकाएं हैं, खासकर पीईटी स्कोर को लेकर। चलिए इसे एकदम साफ साफ समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर उम्मीदवार के दिमाग में है वो ये है कि भाई मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पीईटी में आखिर कितना स्कोर चाहिए, क्योंकि फॉर्म तो लगभग सभी भर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग का आधार क्या होगा। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। देखो, नोटिफिकेशन में तो साफ साफ लिखा है कि वैकेंसी का 15 गुना यानी लगभग 1.25 लाख उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन पिछली भर्ती का जो अनुभव है वो बताता है कि कहा तो 15 गुना गया था, पर असल में 30 गुना उम्मीदवारों को मौका मिल गया था। तो उम्मीद है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो फिर एक ठोस लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखिए, एक्सपर्ट्स के विश्लेषण के हिसाब से ये अनुमान है कि जनरल कैटेगरी के लिए पेट का जो नॉर्मलाइज स्कोर कट ऑफ है वो लगभग 65 के आसपास रह सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर किसी का स्कोर 65 या उससे ज्यादा है तो उन्हें बिना एक पल भी गंवाए तैयारी में जुट जाना चाहिए। दूसरी जरूरी योग्यताओं पर भी फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है और रिजल्ट 28 जनवरी 2026 से पहले आ जाना चाहिए। उम्र की सीमा काफी अच्छी है, 18 से 40 साल तक। और आवेदन शुल्क वो तो सभी के लिए सिर्फ 25 रुपए है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े और चौंकाने वाले अपडेट पर। लेखपाल परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया गया है। अगर किसी ने भी पुराने पैटर्न के हिसाब से तैयारी की है तो उसके लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बदलाव को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, पुराने पैटर्न में क्या था? हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण समाज, इन सबसे 25-25 सवाल आते थे। लेकिन अब हिंदी और गणित का वेटेज घटाकर सिर्फ 10-10 सवाल कर दिया गया है और उनकी जगह उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 20 और कंप्यूटर के 15 नए सवाल जोड़ दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव है। ये चार्ट हमें साफ साफ बताता है कि अब तैयारी का फोकस कहाँ होना चाहिए। सामान्य ज्ञान का हिस्सा 45% है, ये तो ठीक है, लेकिन उसके बाद यूपीजी के 20% और कंप्यूटर 15% के साथ सबसे जरूरी सेक्शन बन गए हैं। मतलब इन पर अब खास ध्यान देना ही होगा। तो कुल मिलाकर परीक्षा में 100 सवाल होंगे 100 नंबरों के लिए, और समय मिलेगा पूरे 120 मिनट। और हाँ, हर गलत जवाब पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी।
क्योंकि अब हिसाब किताब वाले गणित के सवाल कम हो गए हैं, तो हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट पहले से थोड़ा आसान हो जाए। पैटर्न तो समझ लिया, अब आते हैं सिलेबस पर। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस नए पैटर्न के हिसाब से किन टॉपिक्स पर अपनी मेहनत और अपना समय लगाना है। तो सिलेबस में मुख्य विषय हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, सामान्य हिंदी, डेटा इंटरप्रिटेशन और एक बहुत बड़ा सामान्य ज्ञान का सेक्शन, जिसमें इतिहास, राजनीति, भूगोल से लेकर करंट अफेयर्स तक सब कुछ शामिल है। और आखिर में ग्राम समाज और विकास, जिससे अब केवल 5 सवाल आएंगे। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, इस बाल की जो गेम चेंजर हैं वो हैं यूपी जीके और कंप्यूटर। ये 2 नए और ज़्यादा वेटेज वाले सेक्शन हैं। इन पर जिसकी पकड़ मजबूत होगी ना, उसे फाइनल सिलेक्शन में यकीनन एक बड़ी बढ़त मिलेगी। असल में सफलता की चाबी इन्हीं 2 विषयों में छुपी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस रास्ते को समझते हैं जो आवेदन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक जाता है। अच्छी बात यह है कि सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही सीधा और पारदर्शी रखा गया है। चयन के बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले पीईटी 2025 स्कोर के आधार पर मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी। उसके बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे वो 100 नंबर की लिखित परीक्षा देंगे और आखिर में बस उसी लिखित परीक्षा के नंबरों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। पिछली भर्ती में 100 में से जो फाइनल कट ऑफ गया था वो जनरल कैटेगरी के लिए 83, ओबीसी के लिए 81 और एससी के लिए 75 नंबर तक गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि इस बार सफल होने के लिए टारगेट इससे भी 2-3 नंबर ज़्यादा ही रखना होगा। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सभी को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, मतलब चयन के बाद की नौकरी और सैलरी। एक लेखपाल के तौर पर जिंदगी होती कैसी है? देखिए, सैलरी इस बात पर निर्भर करती है कि पोस्टिंग कहाँ मिली है। बेसिक पे तो 21,700 रुपये है, लेकिन सारे भत्ते मिलाकर किसी गांव में करीब 32,782 रुपये, किसी छोटे शहर में 33,182 रुपये और किसी बड़े शहरी शहर में करीब 34,000 रुपये हर महीने इन हैंड सैलरी बन जाएगी। और सैलरी की बात करते हुए ये एक बहुत ही ज़रूरी सोच है। सरकार पहले ही बता रही है कि तनख्वाह इतनी ही मिलेगी। अगर इसमें सम्मान के साथ गुजारा हो सकता है तभी ये नौकरी एक बेहतरीन अवसर है। हमें वैसा इंसान नहीं बनना है जिसके बारे में हम अक्सर गलत खबरें सुनते हैं। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है। ये जो नया पैटर्न आया है ना, ये एक बिल्कुल नई रणनीति की मांग करता है। 85 से ज्यादा नंबरों के इतने ऊंचे लक्ष्य को देखते हुए हर उम्मीदवार अपनी तैयारी को इस नए बदलाव के हिसाब से कैसे ढालेगा, इस पर गंभीरता से सोचना ही सफलता की पहली सीढ़ी है।